आज फिर से आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। ये है मेरे पास हीरो स्प्लेंडर बाइक और ये मेरा खुद का बाइक है। बट यहाँ पे मैं काफ़ी दुखी के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि बाइक का जो है ना, ये देखिए इधर एक्सीडेंट हो गया, बाइक क्रैश कर गया। बट जो लड़का इस बाइक को ड्राइव कर रहा था उसको कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि सर में हेलमेट लगा रहा था और बाइक शूज़ पहन रखा था, यानी कि जूता पहन के बाइक को ड्राइव कर रहा था। उसको थोड़ा भी खरोच भी नहीं आया। लेकिन बाइक का भाई इस तरह से हालत ख़राब है कि क्या ही बदला है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि बाइक किस आवर में एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि बाइक का फ्रंट से यहाँ पर नंबर प्लेट बेंड है, वाइजर इसका डैमेज हो गया है और साथ ही बात कर लेना चाहिए कि इंडिकेटर डैमेज है इधर से। साथ ही बाइक का मिरर तो यहाँ पर डैमेज हो ही गया है, ले गार्ड क्रैश कर गया इसका। बाइक काफ़ी लंबा समय तक घिसा हुआ है। और डिक्की का आप हालात यहाँ पे देख रहे हैं, डिक्की इसका प्रॉपरली बेंड हो गया है, डिक्की इसका टूट फूट गया है, इसका फ्रेमिंग देख लीजिए किधर चला गया है। और रियर से बात कर लें तो रियर का एलिमेंट आउट है, जो कि सेंटर स्टैंड पर बाइक लगा हुआ है। और आप यहाँ से रियर से देख लीजिए थोड़ा, देखिए मोटर गार्ड कहाँ पे है और बाइक का व्हील कहाँ पे है, कितना ज़्यादा एलिमेंट है। और एलिमेंट आउट होने का एक ही रीज़न है कि बाइक का जो चेचिस है ना, रियर वाला चेचिस जो है ना बाइक का, वो खिसक के राइट साइड चला गया, जबकि एक्सीडेंट हुआ है लेफ्ट साइड से जो कहना है, लेकिन चेचिस राइट साइड चला गया और व्हील इसका लेफ्ट साइड चला गया है। और साथ ही बाइक का दोनों पीछे वाला शॉकर यहाँ पे देख लीजिए, जो शॉकर है ना ये काफ़ी बेंड हो चुका है। शॉकर यहाँ से टूट गया है, यहाँ पे दबा हुआ था। अब क्या चीज़ से लगा भाई मुझे भी समझ में नहीं आया। देख लीजिए स्टैंड सेंसर का ना वो हो गया है, स्टैंड बंधा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लगा है साइड स्टैंड सेंसर, उसका स्प्रिंग निकल गया है। तो कभी भी स्टैंड नीचे रहेगा, जैसे स्टार्ट करके गियर डालेंगे तो बाइक बंद हो जाती है, इसलिए यहाँ पे स्टैंड को बांधा हुआ है। देख रहे हैं बिल्कुल बुरी तरह से भाई, क्या ही बताया आपको। अब चलिए इसका अभी तो बाइक का इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। 1 ईयर अभी बाइक का नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 10 महीना हुआ है बाइक का, 10 या बाइक का समथिंग 11 मंथ हुआ है। तो क्लेम करेंगे तो हमारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा और बाइक अभी इंश्योरेंस में बन जाएगा। तो चलिए फटाफट से अभी इंश्योरेंस क्लेम करके इसका प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। और अभी हम आए थे मधुबनी शिव शक्ति हीरो शोरूम के पास, शिव शक्ति हीरो शोरूम पे। तो बट शोरूम से थोड़ा दूर है, क्योंकि सर्विस सेंटर इसका अलग है और शोरूम अलग है। और यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी नया बाइक सब लगा हुआ है। तो भाई अभी हम यहाँ पे विजिट किए थे। अभी चलिए इसका प्रोसेसिंग जो आवर है ना वो कंप्लीट करवाते हैं और बाइक को इंश्योरेंस में क्लेम करते हैं। और सर से बात करने के बाद ही पता चलेगा कि बाइक कितना दिन में हमको डिलीवर करेगा या तुरंत दे देगा, क्योंकि बाइक में डैमेज काफ़ी ज़्यादा है। गाइस देखिए यहाँ पे गाड़ी तो हमने जमा कर दिया है इंश्योरेंस में फॉर एक्सीडेंटल सर्विस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीडेंटल सर्विस, गाड़ी जमा ले लिया। और इसमें ज़रूरी जो कागजात लगा है इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, आपके बाइक का फर्स्ट पार्ट इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस फेल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए, वो भी फर्स्ट पार्ट कंपनी रिकमेंड। उसके साथ साथ गाड़ी का ओरिजिनल इंश्योरेंस लेकर आना है, ओरिजिनल गाड़ी का ऑनर बुक, ओरिजिनल ड्राइवरी लाइसेंस, ओरिजिनल पैन कार्ड और ओरिजिनल आधार कार्ड। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके साथ है। कभी भी आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस आपका फेल नहीं होना चाहिए। और मेरा अभी प्रॉपर इंश्योरेंस था तो गाड़ी हमने जमा करा लिया है, गाड़ी हमने एंट्री करवा दी और ये टोकन नंबर से ये सब दे दिया हमको। बाइक कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा सर्विस सेंटर पे, क्योंकि भाई बाइक का बिल्कुल बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है, जो कि आप पीछे सबसे भाई पीछे से देखने में पता चल रहा। देखिए यहाँ पे इसका मोटर गार्ड जो इधर लगा हुआ है ना भाई, यही मेन समस्या है। देख तो भाई तो इंश्योरेंस आपका फर्स्ट पार्ट तो है, लेकिन कितना दिन पुराना है वो भी मैंने खरीदा। फिलहाल ये बाइक का जो इंश्योरेंस है ना, बाइक का ही 9 से 10 मंथ हुआ था जो आपको बताए थे। तो ब्रांड न्यू बाइक है यहाँ पे, तो ब्रांड न्यू बाइक है। तो अब देखते हैं कितना % इंश्योरेंस कवर करता है। जो इंश्योरेंस का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, टोटल वैल्यू 76,866 रुपये अभी बाइक का वैल्यू है इंश्योरेंस का। अब इसमें देखते हैं कि डैमेज में कंपनी कितना कवर करता है। अब मान लीजिए 2 साल हो गया तो उस टाइम भी परसेंटेज कटेगा, इंश्योरेंस का 3 साल हो गया है बाइक का, उस टाइम भी फर्स्ट पार्ट इंश्योरेंस है तो भी परसेंटेज कटेगा। तो इसी तरह से परसेंटेज कटता है, ऐसा नहीं कि फुल कवर देगा, बट कितना % लगेगा वो तो अब बाइक बनने के बाद ही पता चलेगा। देखिए तो गैज आप लोग देख लीजिए कि बाइक किस तरह से बिल्कुल बुरी कंडीशन में एक्सीडेंट हुआ था। और ये बाइक जो है ना अभी बन के हमारा फाइनल कंप्लीट हुआ है। शिव शक्ति हीरो शोरूम से मुझे कॉल गया था सर्विस सेंटर से कि सर आपका बाइक बन चुका है, आकर आप सर्विस सेंटर विजिट कीजिए। तो हमने अभी आया है सर्विस सेंटर पे। तो बाइक तो मेरा फाइनली बन चुका है। इस बाइक में जो डैमेज था, फ्रंट से वाइजर था, मिरर डैमेज था, डिक्की डैमेज था, दोनों शॉकर और आपको वीडियो में दिखलाए थे, रियर मोटर गार्ड भी डैमेज था। और साथ ही बाइक का चेचिस थोड़ा बेंड लग रहा था। बट अब चेचिस तो सर मुझे बताया कि चेचिस प्रॉपर सही है, थोड़ा बहुत बेंड था तो वो रिपेयरिंग करवाया। अब क्या क्या नहीं क्या मुझे नहीं पता है, बट बोला कि जो इंश्योरेंस का जो टीम है वो आके विजिट किया, बोला कि आपका चेचिस जितना डैमेज होना चाहिए उतना डैमेज नहीं था, बिल्कुल के बराबर डैमेज था। तो वो रिपेयरिंग करवा दिया, जिससे मुझे 1 भी रुपया का बजट नहीं आया है। और साथ ही बाइक हमारा बन के रेडी हो गया।
बाइक का चेचिस वेचिस अब बैंड बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बाइक को हमने टेस्ट ड्राइव ले करके देखे हैं, उसके बाद ही वीडियो शूट किया, क्योंकि गुड रिव्यू देना मेरा काम है आप लोग के साथ। और बाइक मुझे चलाने में बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा है, बिल्कुल नया जैसा लग रहा है, कहीं से भी कोई भी डैमेज जैसा नहीं लग रहा है। साथ ही पहले स्टर्स का डिक्की लगा था, तो अभी इसमें स्टील वर्ड का डिक्की मिला है, जो कि कंपनी की तरफ से मुझे मिला है। ये नहीं कि आप लोग बोलते रहते कि भैया इंश्योरेंस में डिक्की नहीं देता, तो ऐसा कुछ नहीं भाई, जितना बाइक के अंदर पार्ट लगा था उतना इंश्योरेंस कंपनी देता है। ऐसा नहीं है कि डिक्की का मुझे अलग से पे करना पड़ा, कुछ भी अलग से नहीं दिया। बाइक कभी वॉशिंग नहीं हुआ है, तो सर से हमने बात की, बोला भैया आप वॉशिंग करवा देते हैं, बट वॉशिंग का जो चार्ज है वो वॉशिंग का चार्ज आपको अलग से पे करना पड़ेगा। ये सब इंश्योरेंस में नहीं, आप चाहे तो बाहर करवा सकते हैं या हमारे सर्विस सेंटर में करवाइएगा, तो वॉशिंग का अलग से पे करना पड़ेगा। बाकी जिस आवर में बाइक था उसी आवर मेरा बाइक बन के प्रॉपरली कंप्लीट हो गया, जिसमें डिक्की लगा है, वाइजर लगा है, मिरर लगा, ले गार्ड दिया है, रियर का मटर गार्ड है, इंडिकेटर सब टूटा था, डिक्की डैमेज था, जितना पार्ट डैमेज था ना उतना पार्ट इंश्योरेंस कंपनी ने कवर किया है। साथ ही बाइक का चेचिस प्रॉपर सही कर दिया, चेचिस अभी रिप्लेस करने का कोई भी आवश्यकता नहीं था, और बाइक मेरा 3 रोज में ही बन के कंप्लीट हो गया। अगर चेचिस डैमेज रहता तो काफ़ी लॉन्ग समय लग सकता था। फर्स्ट पार्ट इंश्योरेंस है, तो मैं बोल रहा हूँ ये नहीं कि देखिए अभी बाइक में क्या हो रहा है कि 1 साल का नया बाइक आप लीजिएगा तो 1 साल का फर्स्ट पार्ट इंश्योरेंस है और 4 साल का थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का जैसे इंश्योरेंस आ जाए तो उसको रिन्यूअल करवाइए नियर सर्विस सेंटर से, आफ्टर मार्केट वेंडर से संपर्क नहीं कीजिए, नियर सर्विस सेंटर से आप इंश्योरेंस को आप कंप्लीट करवाइए, ताकि आपको क्लेम करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। कुछ ऐसा ही हुआ मुझे, इंश्योरेंस में बाइक था, एक्सीडेंट हो गया था, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस सर्विस सेंटर रिकमेंड था, खुद के नाम पे ड्राइवरी लाइसेंस था, और मेरे खुद से भी एक्सीडेंट हुआ था। इससे पहले आप लोगों को बतलाई थी कि मेरा दोस्त बाइक ड्राइव कर रहा था, बट मैं खुद बाइक को ड्राइव कर रहा था, मेरे खुद से हुआ है, जो कि बाइक तो डैमेज था, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे हाथ पे देखिए स्क्रैच आया है, बट इतना ही, थोड़ा हाथ घिसा है, क्योंकि सर पे हमने हेलमेट लगा रखे तो हेलमेट घिस गया है। बाकी बाइक में जो क्षति था बाइक का था, मुझे कुछ भी क्षति नहीं हुआ। इससे पहले आप लोग बताए थे कि दोस्त बाइक ड्राइव कर रहा था, बट दोस्त नहीं ड्राइव कर रहा था, मैं खुद बाइक को ड्राइव कर रहा था भाई। अब चलिए थोड़ा आपको रियर से हम दिखला रहे हैं कि मोटर गार्ड कितना पोजीशन में है, और चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आप बाइक आप रियर से देख लीजिए, व्हील दोनों मोटर गार्ड के प्रॉपर बीच सेंटर में है, बाइक हमारा बन के तैयार है। पहले क्या लग रहा था, चेचिस इस पोजीशन में भागा हुआ लग रहा था, लेकिन अभी जो है बाइक का चेचिस प्रॉपर सेंटर में है। इसके अंदर से नंबर प्लेट इसका साइड है भाई, क्योंकि इसका नंबर प्लेट जो है ना पुराने मोटर गार्ड में रहेगा, तो इसको कटिंग करके फिर से अभी इसके अंदर पिंच होगा। डिक्की उक्की सब लगे, और बाइक का फ्रंट से आप बात कर ले, यहाँ पे तो देखिए वाइजर असेंबल नहीं लगा है, मोटर गार्ड, यानी कि जो भी इसका पार्ट था ना डैमेज, सभी पार्ट इंश्योरेंस कंपनी ने कवर किया। फ्रंट का शॉकर बोला भी सही है, चेचिस में आपको कोई भी क्षति नहीं, चेचिस थोड़ा बहुत इधर से बेंड था, तो लेथ से जहाँ से हुआ वो रिपेयर करवाया, उन सब मुझे नहीं पता है। बाइक बनने के बाद ही मुझे डायरेक्ट कॉल आया कि सर आपका बाइक बन गया है। हमने कॉल से बात की कि चेचिस का क्या कंडीशन है, बोला चेचिस सही करवाए हैं, जो करवाया चेचिस आपका प्रॉपर बीच सेंटर में, मुझे नहीं पता क्या करवाया नहीं करवाया, बट दोनों शॉकर मेरा डैमेज था, तो भाई दोनों शॉकर देखिए यहाँ पे ब्रांड न्यू दिया है, मस्त मोला मक्खन वाला फील आएगा, नया वाला फील आएगा भाई। और इधर देख रहे हैं बाइक सब भाई इंश्योरेंस में ही सभी बाइक का यहाँ पर क्लेम होगा। इधर आप देखिए इंश्योरेंस में सभी बाइक आया है, सभी बाइक का एक तरफ से इधर मैकेनिक भाई काम कर रहा है, बाइक मेरा बना दिया भाई, मस्त बना है ना देखिए। और इधर इंश्योरेंस का स्पेयर काउंटर है भाई, स्पेयर के लिए कोई भी टेंशन नहीं है। और अभी हम है ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे बाइक का सर्विस का काम चल रहा है, सर्विस सेंटर में आपको दिखलाएंगे। और अगर आपका बाइक एक्सीडेंट हो जाए और सर्विस सेंटर पर जाते और बोलते हैं कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तो आप इंश्योरेंस वाले कंपनी से भी आप बात कर सकते हो टोल फ्री नंबर पे, बट मुझे बात करने की कोई भी आवश्यकता ही नहीं पड़ा भाई, क्योंकि सभी पेपर टाइट था, ड्राइवरी लाइसेंस मेरा खुद के नाम पे था, तो मुझे किसी से बात नहीं करना पड़ा, बिल्कुल आसानी से बाइक बन गया। आपका पेपर अप टू डेट है, तो इंश्योरेंस में बाइक बनाने में कोई भी टेंशन नहीं है। मैं आप लोगों की एक ही चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, कभी भी आपका बाइक इंश्योरेंस फाइल हो जाए तो फटाक से आप इंश्योरेंस करवाइए। सबसे फर्स्ट आप इंश्योरेंस अप टू डेट रखिए, इंश्योरेंस फाइल होने से 2 रोज पहले आप इंश्योरेंस अप टू डेट करवा लीजिए। इससे ये होगा कि इंश्योरेंस वाले को पता चलेगा कि बाइक एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इंश्योरेंस बंदा प्रॉपर अप टू डेट रखता है, जिससे आपको इंश्योरेंस क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं होगा। बाइक तो मेरा देखिए फाइनल बन गया, जो कि इंश्योरेंस की जर्नी में 1 भी रुपये का खर्च नहीं आया, सिर्फ क्लेम चार्ज जो मेरा लगा है 350 रुपये। ये रहा गेट पास और ये है बिल, ये तो गेट पर ले लेगा भाई बाइक जैसे ही डिलीवर लेंगे, तो अभी तक बाइक हम डिलीवर नहीं लिए हैं।